हाँ, मेरा नाम DS रावत है और मैं एक समाज कार्यकर्ता हूँ, सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा हूँ पिछले 26 साल से जो है। उससे पहले मैं भी मीडिया में था और अभी जीवन पूरा समर्पित है देश सेवा के लिए, समाज सेवा के लिए और ख़ासकर उन महिलाओं के लिए कि जिनकी आवाज़ परिवार से बाहर निकल नहीं पाती है या उनके जीवन में उसकी गूंज नहीं सुनाई देती है। तो हम कोशिश करते हैं कि उनकी आवाज़ में अपनी आवाज़ मिलाएं और उनको उनकी आवाज़ में कुछ स्किल्स उनका मतलब कुछ कौशल विकास उसमें डालें, जैसे वो तकनीकली हो, चाहे वोकेशनल का हो, चाहे वो एजुकेशन का हो, और साथ साथ में उनके अंदर चाहे वो सोशल वैल्यूज़ की हो या पर्सनल वैल्यूज़ की हो, ये इसका मिश्रण करके ताकि वो अपने पैर पे खड़े हो सकें और उन बाइस से मिलाकर एक बड़ा सा ईगो बना सकें, ताकि गवर्नमेंट हो या जितने समाज हो उसमें कुछ परिवर्तन हम ला सकें। इसके लिए हम अपना पूरा प्रयासरत हैं और कोशिश है कि इन्हीं चीज़ों को आगे बढ़ाते रहें। आने वाली पीढ़ी को जो कि खासकर आज की डेट में टोटली प्रोफेशनल होती जा रही है, उनमें भी हम लोग चाहते हैं कि हर तरीके की वैल्यूज़ उनके अंदर आए, चाहे वो फैमिली वैल्यूज़ हों, चाहे वो सोशल वैल्यूज़ हों, चाहे वो एजुकेशनल वैल्यूज़ हों। वो केवल मोबाइल और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक ही नहीं रह जाएँ। उनके अंदर जो संवेदनशीलताएँ हैं, उनकी जो मनोवैज्ञानिक जो उनके अंदर शीलता होनी चाहिए, वो अगर हो तो सब चीज़ों का जब तक एक आदमी के अंदर पूरा मिश्रण नहीं हो, तो वो चाहे सामाजिक कार्यकर्ता हो या राजनीतिक कार्यकर्ता हो या पारिवारिक एक सदस्य हो, वो संपूर्ण नहीं हो सकता और उसका जीवन नहीं हो पाएगा। एनजीओ का क्या नाम है रावत जी आपका? हमारी एनजीओ का नाम है रूरल एसोसिएशन फॉर वुमेन्स एलिगेटरी ट्रिब्यूट, और ये एब्रीवेट रावत है। अच्छा, रावत शॉर्ट फॉर्म में, शॉर्ट फॉर्म एब्रीवेट रावत है, शॉर्ट फॉर्म में जो है। ठीक है। और मतलब बेसिकली किन फील्ड के ऊपर अभी फोकस है पूरा आपका? ऑलरेडी काफ़ी समय से तो आप लगे हैं इसमें, तो कोई राय नहीं। मैंने बताया कि हमारा जो मकसद है वो महिला सशक्तिकरण के लिए है, वुमेन एम्पावरमेंट थ्रू द पावर ऑफ नॉलेज और स्किल एंड वैल्यूज़। उनके अंदर हमारे हैं कि उनके अंदर कुछ न कुछ निपुणता होनी चाहिए, कुछ न कुछ कौशल होना चाहिए, क्योंकि घर चलेगा किससे? पैसे की आज जो समाज का जो ताना बाना है वो, तो उसमें अभी तक हम करीब 47,000 से ज़्यादा महिलाओं को ट्रेनिंग दे चुके हैं और उनको ट्रेनिंग भी वही देते हैं कि जो एम्प्लॉयबल हो, मतलब जो जिसमें उनको रोजी रोटी कमाने का मौका मिले। हाँ, मेरा अभिप्राय भी यही था कि वो आत्मनिर्भरता की ओर भी अग्रसर हुए हैं। अभी हम जो खासकर जैसे जो ट्रेनिंग हम लोगों का है उसको ब्यूटी कल्चर का है, क्योंकि ब्यूटी कल्चर आपके जो मोहल्ले इलाके में ही उनको जॉब मिल जाता है, मेहंदी से लेकर कुछ न कुछ जो है, क्योंकि उनकी कंपल्सन भी है कि अपने बच्चों को छोड़कर ही बाहर नहीं जा सकते। हम उनमें ड्रेस मेकिंग कर देते हैं, सिंपल स्टिचिंग से लेकर फिर उसके बाद ड्रेस मेकिंग से लेकर फैशन डिजाइनिंग तक हम उनको ट्रेनिंग देते हैं। उसके अलावा बेसिक कंप्यूटर का देते हैं, हैंडीक्राफ्ट में हम लोग उनको ट्रेनिंग देते हैं और उसमें सोच उनका यही है कि वो कुछ ना कुछ अपना करें, किसी के ऊपर डिपेंड होकर के आप अपना सेल्फ एम्प्लॉयड। हाँ, 25 से लेकर 35% के बीच में हमारे जो लोग हैं वो कहीं न किसी जगह एसोसिएट होकर कुछ काम करते हैं, नौकरी का जिससे बात कर सकते हैं। बाकी हम लोगों का है कि वो अपना खुद कुछ ना कुछ अपना करें, क्योंकि उनके पास इससे ज़्यादा ग्रेडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है अपने बाल बच्चे की जो है, कि बच्चों को पढ़ाना है, उनको लेना देना है, उनका ध्यान रखना है। तो वो अपना भी ध्यान रखते रहें और कुछ न कुछ समाज में या जो परिवार में कुछ न कुछ योगदान देते रहें, ताकि अगर ये इतने बड़े उद्यमी नहीं बन पाए तो कम से कम ये आर्थिक तौर पे अपने परिवार को एक प्लेटफॉर्म संबल दे सकें, अगली पीढ़ी के लिए एक कम से कम प्लेटफॉर्म बना के रखें कि मेरी माँ भी ये काम करती थी तो मुझे तो और कुछ आगे करना है। बिल्कुल, ये चीज़ें हैं। तो अभी हमारी जो मेन ब्रांच है वो ये रघुनगर बोलेंगे बस? ये रघुनगर है, और भी इसके अलावा और भी रघुनगर में हमारे पास 2 जगह पे है। रघुनगर एक यहाँ पे है और एक के पास में मेरा घर भी है, उसी के नीचे हम लोगों का ऑफिस है। साथ में हमारे पास बिंदापुर में है और कतरोला मोड़ पे है, दिल्ली की अगर हम बात करें। उत्तराखंड में भी हमारा अपना गाँव है, वहाँ पे भी हम लोगों का है। कौन सी जगह उत्तराखंड में? पौड़ी गढ़वाल में बीरूखाल ब्लॉक हम लोगों का है। और हमारा जो गाँव है कमलिया करके जो है, पोस्ट ऑफिस जोगीमढ़ी है, पट्टी हमारी धौंडियाल सुन है। तो सबसे पहले हम लोगों ने कार्यक्रम वहीं से शुरू किया था, जब एनजीओ बनी थी तो वहीं से शुरू किया था। तो लेकिन अभी क्या है कि माइग्रेशन ज़्यादा हो गया है, लोग बहुत कम वहाँ पे रह गए हैं, तो जो रह गए हैं वो रिटायर्ड लोग हैं, उनको अगर हम कुछ करना चाहेंगे तो केवल उनका ध्यान रखने वाली बात हो सकती है। बाकी जो खासकर वोकेशनल, मेरा सवाल उधर ही था कि क्या आगे आपको वहाँ पे कुछ फोकस करने का है कि ताकि वहाँ पे भी जिस तरह से मेरा ही मानना है कि जिस तरह से टेक्नोलॉजी और AI अब एडवांस इंटरवेन कर रही हैं, मतलब आने वाली जो समय में जो है, जिस तरह से उनका इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होगा, जिस तरह से उनकी उपयोगिता ज़्यादा बढ़ेगी, तो फिर कोई पहाड़ और कोई शहर की बात नहीं रहने वाली। पूरा जिसका भी है
तो आप लोगों को वातावरण नहीं चाहिए होगा। जो कभी आज पैसे के लिए भाग रहे हैं तो उस वक्त इन्वायरमेंट के लिए लोग भागेंगे। ये तो दुनिया की मतलब की रीत है एक तरह से, एक परंपरा जो चली आ रही है। अब इस्टेब्लिशमेंट होने का समय है, बिल्कुल, बिल्कुल। और वर्तमान समय में आप सरकार या अदर्स की क्या भूमिकाएं देखते हैं उत्तराखंड के देखिए, परिप्रेक्ष्य सरकार आपको सुविधा दे सकती है। बाकी- मेरा है कि सरकारों के पास सीमित हैं, वो आपकी पॉलिसी बना सकते हैं, उनकी नीति निर्धारित कर सकते हैं, कनेक्टिविटी बढ़ा सकते हैं, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसको बढ़ा सकते हैं, वो उसके लिए एक ऐसे इन्वायरमेंट बना सकते हैं। जैसे माता पिता का काम है कि जैसे बच्चों को पढ़ा लिखा दिया, वो नौकरी नहीं कर सकते। माता पिता खूब पैसा खर्चा करते हैं, फलाना करते हैं, बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल जाए, अच्छा क्या नाम संस्कार मिल जाए, तो बच्चे को अगर संस्कार अच्छे दे दे तो कुछ न कुछ कर डालेगा वो। तो हाँ, एक ऐसे- वातावरण ऐसे- आपने हाँ, क्रिएट तो कर लिया तो सरकार का जो भूमिका है वो वातावरण बनाने के लिए है। बाकी खुद ही करना होगा सबको सब। करना पड़ेगा। अगर सरकार इसमें इन्वॉल्व करके नौकरी जनरेट करने लगेगी तो फिर कुछ कर नहीं पाएगी। सरकार का तो मेरा ही मानना है कि चाहे कोई भी सरकार हो, चाहे वो राज्य सरकारें हो, चाहे केंद्र सरकार हो, वो नीतियाँ ऐसे ही बनाए कि जहाँ पे सुलभ हो और सरलता हो, जहाँ पे ऐसे इन्वायरमेंट बना के दें उनको कि वहाँ पे हर आदमी कुछ ना कुछ कर सके। चाहे पॉलिसी मेकिंग की बात हो, चाहे वो टैक्सेस की बात हो, चाहे वो कनेक्टिविटी की बात हो, चाहे वो क्या नाम सेफ्टी की बात हो, सिक्योरिटी की बात हो, ये इन पे ध्यान रखना चाहिए। अगर ये सब कुछ ठीक है तो हर आदमी को अपना अपना पैर पे खड़ा होने की मिलेगा, हर पौधा पनपेगा मतलब। कहने के मतलब आने वाले समय उत्तराखंड के लिए भी बहुत सुखद। हाँ, बहुत सुखद। बिल्कुल, मैं कहता हूँ केवल लड़ाई करके नहीं मिलने वाला। जैसे बात करते हैं हम, जो धंधा करेंगे, फलाना करेंगे, जरूर बात रखनी चाहिए, लेकिन उससे बदलाव नहीं आने वाला। उसके बदलाव अगर आते हैं तो एक भावनात्मक, जब तक भावनाएं बहुत देर तक सस्टेन नहीं रहती किसी के प्रति भी, मेरे चाहे प्यार की भावना हो, चाहे नफरत की भावना हो, एक सोच स्तर की के भावना बाद हो, कुछ भावना हो, उसकी एक सीमा की वो इतने दिन तक रहेगी। हम अगर उत्तराखंड के बोलेंगे ये करो, हमारी भावनाएं, हम लड़ते हैं, फलाना करते हैं और लड़ेंगे, वो लड़ना भी चाहिए हम लोगों को, लेकिन उसकी लिमिट है कि कब तक वो लड़ेंगे लोग। एक बार वो हमारे उसका थकान हमें लगने लगेगी कि भाई बहुत हमारी भावनाएं थक जाएंगी, हमारी सोच थक जाएगी और इतना जल्दी बदलाव नहीं होने वाला। बदलाव कब होगा? जब सबका सब कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करेंगे, सहयोग सब अपने अपने स्तर पे। हाँ, मैंने भी बना दिया, आप भी बना दिया। अब मैं देखता हूँ पिछले 3-4-5 सालों में देखता हूँ कि अब हमारे यहाँ पे भी खूब ट्रैफिक चल पड़ा है। सबके पास गाड़ियाँ होगी जो दिल्ली मुंबई जैसे शहरों में रहते हैं, या नहीं भी किसी के पास है तो वो अपने यहाँ से टैक्सी हायर करके जा रहे हैं। बहुत नज़दीक है, बिहार यहाँ से इतना दूर है, लोग खूब जाते हैं। हमारे उत्तराखंड यहाँ पे करीब 4 घंटे, 5 घंटे, 7 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे की जर्नी से ज़्यादा नहीं है। तो पैसे पे मतलब पैसे पे फोकस है। पैसे का फोकस है, तो हम चाहते हैं कि उसके अंदर उनके पास शिक्षा का भी प्रभाव हो, उनके पास उनके हाथ में कुछ ना कुछ कमाई हो, ताकि वो अपने परिवार में अगर कुछ ना कुछ योगदान देते हैं, कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं, तो उनकी भी बात सुनी जाए, चाहे समाज में हो, परिवार में हो। और जब सारे मिलके, चाहे परिवार के सारे सदस्य, कोई पढ़ाई कर रहा हो, कोई संस्कारों का डेवलप कर रहा हो, कोई हमारी संस्कृति में कुछ खास कर रहा हो, कोई नौकरी में कर रहा हो, कोई बिजनेस में कर रहा हो, तो जब सारा इंटीग्रेटेड मिलके अगर हम अप्रोच करते हैं, परिवार से लेकर अपने समाज से लेकर अपने स्टेट से लेकर अपने पूरे राज्य देश में, तो उससे हमारा एक संपूर्ण विकास होगा, एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट होगा कंट्री का जो है, जिसमें हमारी संस्कृति भी सर्वाइव करेगी अच्छे ढंग से, जिसमें हमारे संस्कार भी होंगे, जिसमें हमारा विकास भी होगा, जिसमें हम पूरे इन्वायरमेंट का भी पूरा का पूरा ध्यान रख पाएंगे। क्योंकि केवल पैसा नहीं चाहिए, पैसा तो चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़रूरतमंद चीज़ है, लेकिन साथ में हमारा स्वास्थ्य ठीक रहे। हमारी स्वास्थ्य भी आज की डेट में अगर बात करें, आधारभूत संरचनाएं जो हमारी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि अगर हम बात करें कि अगर हम आज तो इसमें अपने चेहरे को देखें तो चेहरे से तो लगता है कि हम स्वस्थ हैं, मस्त हैं और हम एक नए समाज के लोग बन चुके हैं, लेकिन अगर हम उसी में अगर अंदर घुसने की कोशिश करें तो हमारी जो भावनाएं हैं, हमारी जो संवेदनशीलताएं हैं, हमारी जो फीलिंग्स हैं, वो बहुत कमज़ोर हो गई हैं। और वो भी अगर हम बात करें, वो प्रभाव में बह रही हैं। अगर हम किसी और के प्रभाव से कि उसने ये कर रहा है, बार बार कोई एडवर्टाइजमेंट वगैरह हो रहा है, तो उसके प्रभाव में हम लोग कुछ ना कुछ फैसले लेने में लगे हुए हैं। कोई बच्चा किसी कुछ और कर रहा है तो हम भी उसी प्रभाव में चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी ऐसा करें। मतलब एक ही ढर्रे पे हम लोग सब चल रहे हैं। प्रभाव में मैं बात करता हूँ, प्रभाव का इतना फ़र्क है कि अगर आप पड़ोस का प्रभाव, देश का प्रभाव, टीवी का प्रभाव, सोशल मीडिया का प्रभाव, अगर उसी प्रभाव में अगर हम जीवन जिएंगे तो फिर हम भटक जाएंगे। और जब भटकने का मतलब हम मानसिक तौर पर अपने आप को सक्षम नहीं बना पाएंगे। जब तक हम उन चीज़ों को देखें, समझें और अल्टीमेटली अपना एक वजूद बनाएं, और उस वजूद में अगर हम चलते हैं तो हमारा एक संपूर्ण विकास होगा, संपूर्ण हमारा एक जीवन होगा। और जब संपूर्ण होगा तो संतुष्ट भी होगा, वो शांतिप्रिय भी होगा और वो मज़ेदार लाइफ होगी मेरी सोच के हिसाब से। बहुत अच्छा। मैं एक चीज़ और पूछना चाह रहा हूँ, अभी तक हमने कितनी महिलाओं को यहाँ पे एम्पावरमेंट किया या उनके विभिन्न क्षेत्रों में शिक्षित किया, या कितने आत्मनिर्भर बने जो आपके एक प्रयास से
सफल हुए, तो थोड़ा सा कुछ उसके बारे में। इस संस्था की जो स्थापना हुई थी 1997 में हुई थी, 1997 में जो है जी। और उसके बाद हम लोगों ने काम करना शुरू किया। फिर हम लोगों ने इसका पंजीकरण, जिसे हम रजिस्ट्रेशन बोलते हैं, वो 1919 में हुआ था, दिसंबर में। उसके पश्चात हम लोगों ने काम करना शुरू किया महिलाओं के ऊपर, महिलाओं के लिए, मतलब कि महिलाओं की मद्देनजर रखते हुए। तो हम लोग अभी, क्योंकि टेक्नोलॉजी हर जगह पहुंच जाएगी इन एडवांस। हाँ, जब अब वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी आना पहुँच गई है। आज के डेट में अगर हम बात करें ट्रांसपोर्ट वहाँ पे पहुँच गया है, वहाँ पे ट्रैवल, मतलब अपना जो वो है कनेक्टिविटी है वो बढ़ गई है। कनेक्टिविटी चाहे वो उसकी हो, क्या ना, फाइबर वाईफाई की हो, इंटरनेट की हो, बसेस की हो, इवन और भी जो अपने लोगों के पास साधन हो गए हैं वहाँ पहुँचने के लिए। तो अब मुझे नहीं लगता कि 2, 4, 5, 10 साल में उत्तराखंड भी आबाद होने लगेगा, या जितने भी पहाड़ी क्षेत्र हैं, केवल उत्तराखंड की बात नहीं, चाहे हिमाचल हो, जम्मू कश्मीर हो, जहाँ पे लोगों ने सोचा कि भी यहाँ पे कोई और अपॉर्चुनिटी नहीं है। लेकिन अब लोगों ने ज़मीन तो यहाँ घेर ली, लेकिन अब लोगों के पास पैसा भी खूब हो जाएगा। लेकिन अब पैसा चाहिए, लोगों को चाहिए शांति के लिए, लोग चाहिए कि वो अपना खुद पैदा करें उसको, अनाज को। क्योंकि अगर हम आज देखें तो उसका अडल्ट्रेशन इतना है खाने पीने में, तो लोग चाहेंगे कि भी अब हमारे पास सब कुछ है तो हम क्यों अडल्ट्रेटेड चीज़ें खाएं, क्यों ऐसी चीज़ें खाएं, हम क्यों ना अपना वहाँ खेत बनाएं, ऑर्गेनिक, वहाँ से जो हमारी जैविक हमारी। अगर मैं रह भी आ रहा हूँ तो वहाँ पे 2, 4 लोग रख दिए, अपना वो बना के हमें वो भेजे यहाँ पे भी। अभी देख रहा हूँ मैं, वहाँ से डेली अप एंड डाउन करके गाड़ियाँ आ रही हैं और सारे जैविक जो हमारे पदार्थ हैं हाई कॉस्ट पे यहाँ पे दिल्ली में भी बहुत अच्छी कीमतों में बिक रहे हैं। हाई कॉस्ट एक्चुअली इसलिए है कि अभी ज़्यादातर ट्रांसपोर्टिंग की वजह से है, और उसकी जो उसकी प्रोडक्टिविटी है वो अभी एक सीमित मात्रा में है। मतलब कुछ न कुछ एक तरह से हम लोग बात कर सकते हैं कि कुछ जगहों पे हो रही है। लेकिन जब 1-2 एग्जाम्पल सामने सेट होते हैं तो उनको देखा देखी, मैंने बताया कि हमारे देश में ज़्यादातर लोग प्रभाव में काम करते हैं। 4 लोगों का अगर अच्छा काम चल पड़ेगा तो अगले वाले जो लोग सोचेंगे इनका हो रहा है, ये कर सकते हैं, तो मैं भी कर सकता हूँ, हम भी उसी रेस में। प्रभाव के लिए वहाँ पे, मतलब प्रभाव में बहुत वो है, प्रभाव है। प्रभाव मेरे कहने मतलब अच्छा प्रभाव हो तो उसमें सबको बहना चाहिए, प्लस। लेकिन अच्छा प्रभाव नहीं हो तो बहुत सारे लोग हैं कि भाई अगर वो गलत प्रभाव में बह रहे हैं तो बह रहे हैं। तो हर आदमी की अपनी मानसिकता का इस्तेमाल करते हुए हर एक का क्या ना, हर चीज़ में भाग लेना चाहिए, हर एक में अपना अपना योगदान देखना चाहिए, हर जगह हर पहलू पे देखना चाहिए कि मैं वहाँ पे क्या अच्छा कर सकता हूँ, या मैं वहाँ पे मेरा क्या भूमिका हो सकती है। तो जब ऐसे अगर हम सोचते हैं तो ज़रूर उत्तराखंड के भी अच्छे दिन आने वाले हैं। हम अगर उस अभी, क्योंकि क्या ना, टीवी पे, यूट्यूब से आप स्विट्ज़रलैंड देख लीजिए, ऑस्ट्रेलिया देख लीजिए, जो टॉप क्या नाम वो है, टेरेन है, बहुत खतरनाक बड़े बड़े पहाड़ वहाँ पे हैं। उससे ज़्यादा अच्छा हम लोग उत्तराखंड है, लेकिन वो कनेक्टिविटी नहीं थी, वहाँ पे सुविधाएं नहीं थी, इसलिए वो चीज़ हम पैदा नहीं कर पाए। अब संभावनाएं पूरी, लेकिन अब संभावनाएं बहुत हैं। जब हम खुद आएंगे जाएंगे नहीं, हम उसका सम्मान नहीं करेंगे। सम्मान का मतलब केवल व्हाट्सएप पे वो फोटो उससे नहीं, हम आपस में बात कर रहे हैं, इससे नहीं होने वाला। व्यवहारिक तौर पे भी हम माहौल बनता है, लेकिन इसकी सीमित वो है। कभी भी कोई भी अगर बात करते हैं, जैसे कि कुछ न कुछ आपको करना पड़ेगा, कुछ मतलब कि एग्जाम्पल करने पड़ेंगे, जैसे एग्जाम्पल सेट करने पड़ेंगे। हाँ, जैसे कोई एक महाभारत का, सॉरी, इसका गीता का एक श्लोक है कि मैं थोड़ा याद आ रहा, यदा यदि धर्मस्य ग्लानिर्भवति, एक है यदि यदा चरित श्रेष्ठ तत्व देवेतरो जनः सा यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्धते। मतलब कोई ऐसा हम लोगों को कुछ काम, जो कोई खास काम करते हैं तो उसको एक आम आदमी उसका अनुसरण करने की कोशिश करता है। लेकिन एक अगर हमने कोई अनुकरणीय या कुछ ऐसे उदाहरण स्थापित कर दिया तो उसका पूरा केवल उत्तराखंड ही नहीं करेगा, उसका पूरा का पूरा देश उसका अनुसरण करने की कोशिश करता है। अगर अगर हिमाचल में कोई अच्छा से किसी ने शेप ऑर्किड बना दिया तो उत्तराखंड से लोग जा रहे हैं सीखने के लिए। एक मॉडल जब बन गया तो उसके, अगर किसी ने झारखंड में बना दिया है तो उत्तराखंड के लोग झारखंड जाके देखें भैया वो कैसे कर रहे हैं, अनुसरण करके भी हम सीख सकते हैं। मैं भी किसी का सुन रहा था यूट्यूब में, तो वो कोई ऑस्ट्रेलिया से जाके गया, उसने वहाँ सीखा कि कैसे भाई सेब की खेती कैसी होगी या उसके बाग कैसे लगेंगे, वहाँ से बीज लेके गया प्लांटेशन। कोई हमारे उत्तराखंड कुमाऊं रीजन की बात है मुझे लगता है, वहाँ पे कर रहे थे। तो उन्होंने वहाँ पे सेटअप किया, एक उदाहरण सेट किया, और उदाहरण कहीं पे भी बने उसका अनुसरण हर कोई अनुसरण करने के लिए लोग कर लेते हैं। तो ऐसे ही अगर हमारे उत्तराखंड में वो होगा तो खूब जाएंगे लोग। कहने का मतलब है कि आने वाले समय में संभावनाएं हमारी बहुत, सबसे ज़्यादा संभावना है सर। अगर बहुत, क्योंकि अभी वातावरण की बात हम बात कर रहे हैं, एनवायरनमेंट की अगर बात कर रहे हैं जो है, मतलब जो उसमें जो है, तो उसके लिए सबसे उचित वहाँ पे है, हवा है, पानी है, सब कुछ है, और शांति इतनी है कि पूछो मत, पागल आदमी भी शांत रह जाएगा, ऐसी संभावनाएं हैं। हम तो, मेरे जैसे आदमी जाते हैं, मेरी अभी 55 साल की उम्र है, हम आप जाते हैं
और यहाँ पे लोगों को शिक्षित भी करते हैं, जागरूक करते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता भी है। वहाँ जब जाता हूँ तो भूल जाता हूँ कि आज सोमवार है या मंगलवार है, डेट कितनी है ये नहीं पता चलता कि भाई कितने वहाँ पूरा खो जाता हूँ तरह से, लगा लीजिए। ये थे हमारे साथ बिंदास रावत NGO के ओनर। उनकी जो भावना है वो मूल रूप से उत्तराखंड से हैं और अपने उत्तराखंड के लोगों को भी अपने हर कार्य क्षेत्र में प्रश्रय देते हैं। और लगातार अगर मैं बात करूं तो लगभग 30 से 35 साल इस 26 से 27 साल उन्हें इस फील्ड के अंदर हो गए हैं। तो ये भी हमारे लिए सौभाग्य की बात है और हम आने वाले समय में उत्तराखंड में भी देखना चाहते हैं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं योगेश भट्ट, दिल्ली से। बहुत बहुत धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.